हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक सेकेंड ईयर CSJM यूनिवर्सिटी बेसिक सेकेंड ईयर के जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आए हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक के 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जिनको पूछे जाने की संभावना है आगे। ठीक, तो हम जैसे जानते हैं जियोलॉजी का जो सेकंड पेपर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसमें MCQs टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय। तो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये हमारा क्या है, मेन क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस थी वो किसने दी थी। तो इसको समझने से पहले हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ की डिफरेंट थ्योरी पे जाना पड़ेगा। तो उसमें से एक थ्योरी थी स्पोर फॉर्म वाली थ्योरी। तो स्पोर, पैनजेनेसिस वर्ड बना है पैंजिया से, और पैंजिया का मतलब होता है स्पोर। ठीक, और स्पोर के फॉर्म में लाइफ की बात करी थी लेमार्क ने, नहीं। ठीक है, और पैरिन ने, उन्होंने तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, और डिवरीज उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, और जो हमारा सही आंसर है वो होगा डार्विन। ठीक है, डार्विन ने बात करी थी पैनजेनेसिस थ्योरी की कि लाइफ का ओरिजिन स्पोर के फॉर्म में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, फिर इवोल्यूशन इज, अब इसमें पूछा गया इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन इज अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ रेस। तो मतलब जो रेस है, स्पीसीज है, जीनस है, उनका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ही इवोल्यूशन है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलोंग विथ एरिएशन, जो एनिमल्स हैं, जो स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री और उसका डेवलपमेंट, ठीक है, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन जो है वो इवोल्यूशन है। हाँ, बस यही वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन जो ये है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलोंग विद एरिएशन, ये क्या क्वेश्चन होगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर, जो पहला ऑर्गेनिजम्स था वो कैसा रहा होगा। तो पहले देखो, जब लाइफ बनी नहीं थी, जब ये लाइफ स्टार्टिंग में बनी थी तो प्लांट तो थे नहीं। प्रेजेंट टाइम में कोई भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी कहाँ से लेते हैं, प्लांट से, और प्लांट लेते हैं सन से। तो सन या एनर्जी सोर्स तो पहले भी था, लेकिन प्लांट उस समय प्रेजेंट नहीं थे। ठीक, तो अब बात ये आती है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कैसा रहा होगा। देखो, जैसे हमें पता है कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो कहाँ इवॉल्व हुई थी, वाटर में। और वाटर में तुम्हारे क्या थे, सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, क्योंकि जब बादल बरसे थे तो जो लाइफ बनी थी वो वहीं पर बनी थी, समुद्र में जो ओशियन थे वहीं पर, और उसी में सारे केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट थे। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को खाता था, उन्हीं से अपनी लाइफ चलाता था। तो इसलिए पहले से ही बने हुए केमिकल कंपाउंड थे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमो हेट्रोट्रॉफ। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कीमो हेट्रोट्रॉफ हो जाएगा। ठीक, कीमो हेट्रोट्रॉफ नहीं, कीमो हेट्रोट्रॉफ, कि पहले से केमिकल बने कंपाउंड खाता था। वही प्लांट भी देखे तो एक तरीके से ऑटोट्रॉफ थे, पर ये भी कीमोट्रॉफ है, क्योंकि क्या यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कर लेते हैं, और साथ में सन एनर्जी। तो ये भी एक तरीके से कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नो फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है, ठीक है, एंसेस्ट्रल लीनिएजेस को जानने के लिए जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। ठीक है, मतलब अपने पूर्वजों के इतिहास का जो अध्ययन है उसको फाइलोजेनी कहा जाता है। तो इसमें जो चीज़ जिस तरीके से इवॉल्व हुई उसका एक ऑर्डर लिखना है। तो इसका ऑर्डर होगा सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए से टीआरएनए। जब सारे तरीके के आरएनए बन गए तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनी जिसका नाम था डीएनए। तो हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो जो ABCD जो सीरियल लिखा है वही सीक्वेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैनले मिलर वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, बिल्कुल सही है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, जिसमें कि मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें, वाटर वेपर, ये सारे क्या प्रेजेंट थे। उन्होंने जो ये क्वेश्चन है सारा बकवास है कि कितना है कि हॉट टेम्परेचर, मेन क्वेश्चन ये है कि एक्सपेरिमेंट था जो मिलर का उसका टेम्परेचर कितना था। तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस क्या था उसका टेम्परेचर था।
फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड इन द सिंथेसाइज्ड ऑन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इसमें क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो मिलर के एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट नहीं था या पाया नहीं गया था। तो 4 अमीनो एसिड्स मिले थे, एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड ए और एस्पार्टिक एसिड बी। ठीक, जो मिला नहीं था वो हमारा था ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो एमिनो एसिड था ये हमें पाया नहीं गया था हमारे मिलर के एक्सपेरिमेंट में। फिर का विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। जो क्वेश्चन समझो क्या है, मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो तुम्हारी बताती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग मैटर से अपने आप बनते नहीं हैं। तो ऐसा देखते कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये दे रखे हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं। लिखा लार्वाई कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये तो ऐसे तो कोई थ्योरी नहीं थी जिसने कहा हो कि लार्वा जो हैं वो डिकेइंग मैटर पर हो जाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा परफॉर्म नहीं करा गया था। थ्योरी बताई गई थी तो ये तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ही बता रही, जबकि इसने कहा कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड। तो हमें ऐसी थ्योरी को बताना जो बताती हो कि नॉन लिविंग मैटर से स्पॉन्टेनियसली लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती, जबकि ये तो सपोर्ट करे तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट। तो ये थ्योरी ये ऐसा है, कह रहा है कि माइक्रोब्स जो हैं स्टोर्ड मीट में उत्पन्न या क्रिएट नहीं होते हैं। हाँ ये चीज़ है, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंट तो ऐसा किसी ने परफॉर्म ही नहीं करा था जिसमें ये बोला कि स्टोर्ड मीट में माइक्रोब्स ना हो। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एपियर्ड फ्रॉम अनस्टेलाइज ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा। तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बच्चा हमारा यही क्या सही आंसर हो जाएगा, मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन वेसल। तो मीट जब स्टेलाइज करके जार में या किसी भी वेसल में पैक्ड कर दिया जाता है, एयर पैक्ड कर दिया जाता है, तो उसमें सड़ता नहीं है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया गया था फ्रांसिस्को रेड्डी के थ्रू। ठीक है, इसलिए जो हमारा आंसर नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। फिर फ्रांसिस्को रेड्डी वाला एक्सपेरिमेंट था ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मेन बस इतना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचानना है। किसके बारे में, प्रोटोबायोंट्स के बारे में। ठीक है, प्रोटोबायोंट्स में एक 2 थे, मतलब एक ही था लेकिन मॉडल 2 दिए गए थे, कोसरवेट मॉडल और एक माइक्रोस्फीयर मॉडल। कोसरवेट्स मॉडल दिया था ओपैरिन ने और माइक्रोस्फीयर मॉडल दिया था सिडनी फॉक्स ने। ठीक, तो हम देखते हैं, देखो लिखा दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस। बिल्कुल दे कैन रिप्रोड्यूस बिकॉज वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को खाते थे, ठीक है, स्वैलो करते थे और क्या करते थे, डिवाइड होकर के अपना नंबर बढ़ा रहे थे। ठीक, तो इसका मतलब इंडिविजुअलिटी आने की कोशिश चालू हो गई थी और रिप्रोडक्शन क्या था, हो रहा था। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर है दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। बिल्कुल, क्योंकि उनमें एक लिपिड लाइक लेयर का फॉर्मेशन हो गया था जिसकी वजह से वो अपने आसपास के उससे क्या बोलते हैं, उस सराउंडिंग से क्या थे तुम्हारे, सेपरेट नहीं हुए थे। एक्चुअली क्या था, लिपिड का फॉर्मेशन तब तक नहीं हो पाया था। ठीक है, ये सिर्फ पार्शियली सराउंडिंग से अलग थे, ना कि कम्प्लीटली अलग, क्योंकि लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो इसका जो सही आंसर, जो इसका इनकरेक्ट आंसर होगा वो यही हो जाएगा, बी नंबर वाला, कि ये जो सराउंडिंग से जो क्या थे अलग थे, ये नहीं था। ठीक है, कि लिपिड लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। सी नंबर है, देखो पार्शियली आइसोलेटेड थे, बिल्कुल सही है, और इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते थे, ऐसा भी था। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर बी है वही इसका गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। अर्थ इज ओरिजिनेटेड इन द पास्ट पीरियड ऑफ अबाउट, तो अर्थ की एज क्या, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ। तो एटमॉस्फेयर जो प्रिमिटिव अर्थ थी उस पर एटमॉस्फेयर कैसा था, उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, वाटर वेपर, मेथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हमारे में नहीं थी, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत,
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, इसमें ओजोन ऑक्सीजन दे रखी, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए हमारा बचा ऑप्शन थर्ड, यही हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर अर्ली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी। लाइफ ओरिजिनेटेड इन, बहुत बेसिक क्वेश्चन हमेशा से पढ़ते हैं, कहाँ लाइफ ओरिजिन हुई है, वाटर में। फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज डिस्प्रूव्ड बाय, सीधी सी बात, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने बाइकआउट करा था, या स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म करा था, तो मैम एक ही नाम आता क्या, लुइस पास्चर। वॉन हेलमंट इसके सपोर्टर थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के। फ्रांसिस्को रेडी ने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, फिर स्पेनलेंजनी ने, फिर लुइस पास्चर ने लास्ट में इसको डिस्कार्ड करा था इस थ्योरी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली। द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, बस मेन चीज़ हमें इतना देखना है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, और दूसरी बुक का नाम दे रखा ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसने करा था, तो हमारे सही आंसर है क्या, ओपेरिन। ओपेरिन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक लिखी थी, उसी में अपने 8 स्टेप में लाइफ, अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ बताया था, ठीक है। और जो डार्विन की बुक है उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, और ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ। द एज ऑफ बिग बैंग वॉच, इसमें तो ऑप्शन सेम है, बट यही ऑप्शन सही भी, 104 ये ना होकर के 10 की पावर 4 मिलियन ईयर है इसका आंसर, ठीक है। ओपेरिन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो ओपेरिन की थ्योरी लाइफ को किस तरीके से सपोर्ट करती थी, ए बायोजेनेटिकली, मतलब कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ओपेरिन ने ऐसा बोला था कि केमिकल कंपाउंड से लाइफ के ओरिजिन हुई है। पहले एटॉमिक फेज बोली थी, फिर मॉलिकुलर फेज बोली थी, ऐसे बोला था। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ की हुई है ओरिजिन, इसलिए इसको ये थ्योरी किसको सपोर्ट करती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करती है, ना कि गॉड क्रिएशन। पैनस्पर्मिया थ्योरी स्पोर फॉर्म एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को सपोर्ट नहीं करते, अपने आप आर्टिफिशियली बनी ये भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। कोसर्वेट्स क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स नहीं, मिक्सचर ऑफ अमोनिया कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ अमोनिया कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ अमोनिया कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अमोनिया ने तो रिएक्शन कर ली थी तो एमिनो एसिड्स ये सारे बना लिए थे। कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं, बट जो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, फैटी एसिड एंड नाइट्रोजन्स कंपाउंड, क्योंकि जब फैटी एसिड्स होंगे वो अपने फैटी एसिड्स और नाइट्रोजन्स कंपाउंड मतलब नाइट्रोजनस बेसेस, यही आगे चल करके क्या बनाएंगे, आपका अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा उसमें इंडिविजुअलिटी आएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स थे नहीं, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड से कोई एनर्जी का वो सोर्स नहीं है। यूवी रेडिएशन कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, यूवी रेडिएशन सीधे आया करती थी, पानी बरसा करता था, उनकी लाइटनिंग से बिजली कड़कती थी, इनसे क्या एनर्जी मिलती थी, जिससे आपस में रिएक्शन हुई और फिर प्रिमिटिव सूप का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ वॉज, तो पहला जो आया था वो कौन रहा होगा, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव इनमें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, फिर बैक्टीरिया रहे होंगे, फिर ग्रीन एल्गी और फिर ब्रायोफाइट्स, ये ऑर्डर है इसका। तो सबसे प्रिमिटिव साइनोबैक्टीरिया तो यही इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, अभी हम लोग पीछे करके हैं, कौन सा था इसका सही आंसर, लुइस पास्चर, ठीक है, जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, बाइकआउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो मोस्ट लाइफ का ओरिजिन कहाँ हूँ, वाटर में, इसलिए हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो जाएगी, वाटर। ऑक्सीजन थी नहीं, नाइट्रोजन थी नहीं, कार्बन थे नहीं, अर्ली एनवायरनमेंट में वाटर था, वाटर वेपर थी, तो वाटर में क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था, वाटर ही हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए चंद्रमा पर मंगल पे पानी में की खोज कर रहे हैं, पहले कि पानी मिल जाए इसके बाद तो लाइफ बना ही लेंगे, ऐसा कुछ। प्रोटोबायोजेनेसिस अकॉर्ड, प्रोटोबायोजेनेसिस मतलब प्रोटोबायोन्ट्स, कोएसरवेट्स का जितने ईयर एगो पहले फॉर्मेशन हुआ तो वही हो जाएगी प्रोटोबायोजेनेसिस, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट्स के फॉर्मेशन जो हुआ था वो था 1.2 बिलियन ईयर एगो, ठीक। ओह सॉरी, इसका आंसर ये ना हो करके, इसका आंसर सही आंसर होगा एक मिनट इसको मैं हटा दूँ।
प्रोटोबायोजेनेसिस जो हमारी हुई है वो हुई 3.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक, ये मोर देन 3.5 बिलियन ईयर एगो, ये इसका हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। विच वन आर द मोस्ट इसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज सपोर्टेड बाय। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, देखो पास्चर ने ख़त्म किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को पूरी तरह। स्पेलेंजनी ने भी एक्सपेरिमेंट करा था, रेडी ने भी करा था। तो ये तीनों तो हो गए नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन या बायोजेनेसिस के। वॉन हेलमाउंड थे, ये थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस के सपोर्टर। कहते थे कि 21 दिन में अगर आप पसीने से भीगी हुई शर्ट, कॉटन शर्ट और भूसे में इसको रखेंगे तो 21 दिन में चूहे बन जाते हैं। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करते थे। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व अराउंड, ऑप्शन नंबर 2 फैक्ट वाला क्वेश्चन है सीधा सा, ये याद रखना है हमको। 3.3 बिलियन ईयर एगो से 3.5 बिलियन ईयर एगो, या 3300 मिलियन ईयर एगो से 3500 मिलियन ईयर एगो पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन वेट्स वर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड बाय ओपैरिन एंड सिडनी फॉक्स। अभी बताया था हमने, 2 मॉडल आए थे, एक क्वेश्चन वेट मॉडल, एक माइक्रोस्फीयर मॉडल, दोनों ही ओपैरिन एंड फॉक्स ने दिए थे, ठीक। द ओल्डेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज 2.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड, इट इज स्ट्रोमेटोलाइट्स, ठीक है। स्ट्रोमेटोलाइट्स तुम्हारे ब्लू ग्रीन एल्गा हैं जो कि तुम्हारे कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। आज भी इनकी रॉक्स मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप आसानी से गूगल करके देख सकते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट सबसे पुराने ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। द टर्म हॉट डायल्यूटिव वॉज यूज्ड बाय जेबीएस हार्लेन, ठीक। जेबीएस हार्लेन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो बाद में इंडिया में ही बस गए थे। साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड बाय, तो इसमें मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ओपैरिन की, और उन्होंने बात करी केमिकल इवोल्यूशन की। तो हम लोग बात किसकी करेंगे, कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेड होगी? केमिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ अकर्ड इन, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई है? प्री कैम्ब्रियन एरा में, ठीक है। कब हुई है? प्री कैम्ब्रियन एरा नहीं, इयॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय लेमेत्रे, ए.बी. लेमेत्रे नाम था साइंटिस्ट का, ठीक है, ए.बी. लेमेत्रे, तो उन्होंने दी थी ये थ्योरी। तो ये 30 क्वेश्चन थे हमारे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।